सुहानी अपनी 5 अफसर चुड़ैल बेटियों को आशीर्वाद देकर कहती है, आज मैं तुम्हें इन वर्दियों में देखकर बहुत खुश हूँ। आखिर तुमने वो हासिल कर ही लिया जो तुमने चाहा था। आज मेरी 5 बेटियां अफसर बन गई। मेरी बड़ी बेटी शिखा जो डॉक्टर है, अब वो सबकी मदद करेगी। जानती है ना, डॉक्टर को सब भगवान का दूसरा रूप कहते हैं। हाँ माँ। माँ, आपने संघर्ष करके हमें यहाँ तक पहुँचाया तो बेटियों का भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। और माँ, मैं भी कम नहीं हूँ। देखो, पुलिस अफसर की नौकरी मिल गई। अब यहाँ से सारे चोर चक्कों को मैं जेल में बंद कर दूंगी। हाँ मेरी बच्ची, ऐसा ही करना। अगर मेरी दोनों दीदी कम नहीं है तो मैं कैसे हो सकती हूँ? माँ देखना, कॉलेज में मैं सब बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। हाँ मेरी बिटिया। माँ, आपकी छोटी बेटी बैंक मैनेजर है। जरा मेरे कपड़े देखो, मेरा सूट बूट कितना अच्छा लग रहा है। और मेरी सबसे छोटी प्यारी सी बहन वकील बनी है। देखना, सबके छक्के छुड़ा देगी अदालत में। हाँ दीदी देखना, गलत काम करने वालों को मैं अच्छे से सजा दिलवाऊंगी। तुम 5 का पहला दिन है, अपने इंसान के रूप में आओ, इसे खाकर अच्छे से काम करना। जी माँ। तभी सुहानी अपनी 5 चुड़ैल बेटियों को दही शक्कर खिलाती है, जिसके बाद 5 इंसानी रूप में आ जाती हैं और अपने काम पर जाती हैं। आखिर ये सब क्या था? एक औरत अपने 5 चुड़ैल बेटियों को अफसर के रूप में विदा कर रही थी। आखिर उन्होंने ऐसा क्या संघर्ष किया था कि 5 बेटियों को अफसर बनना ही पड़ा? पूरी बात जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा, जहां सुहानी अपने पति मनोज के साथ रहती थी। मनोज एक अत्याचारी नशेड़ी पति था जो अपनी पत्नी पर रोज अत्याचार करता था और बेटे की चाह में उसे बहुत मारता था, क्योंकि कुछ समय पहले सुहानी ने एक एक करके 5 बेटियों को जन्म दिया था। उसकी 5 बेटियों की उम्र 6 से 12 साल के बीच में थी। नशे में धुत होकर मनोज उसे फिर से मारता है। तभी 12 साल की बड़ी बेटी शिखा आकर कहती है, पिताजी आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए माँ को, लग रहा है। देखिए उनके कितनी चोटें आई हैं। मैं तेरी माँ से बात कर रहा हूँ, तो तुझे बीच में आने की क्या जरूरत है? अभी बताता हूँ तुझे, बहुत जुबान चलने लगी है, 2 फुट की छोरी कहीं की। ऐसा कहकर वो शिखा को धक्का मार देता है। तभी 2 बच्चियां प्रतिमा कृति अपनी माँ को आकर बचाती हैं, तो मनोज नशे की धुत में उन्हें भी मारता है। बच्चियां और सुहानी चीखती है, वो दर्द से कराहती है, पर मनोज को उन पर कोई दया नहीं आती। तभी डंडा फेंककर मनोज कहता है, मेरा हाथ दर्द हो गया पर इनकी हेकड़ी तब भी नहीं जाएगी। ला मुझे दारू लाने के पैसे दे। मुझ पर और बच्चों पर हाथ उठाने के बाद आप कैसे हमसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि जिस शराब की वजह से आपने हमें मारा, हम आपको और पैसे देकर ये लाने देंगे? तूने फिर अपनी जुबान खोली। हमेशा अपनी मन की चलाई है तूने। एक तो 5 बेटियां मेरी छाती पर डाल दी। अरे इनका दहेज देते देते मैं कंगाल हो जाऊंगा। हाँ जी, हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर आपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तो ये भी बड़े होकर हमारा नाम रोशन करके अफसर बनेंगी। अरे बकवास बंद कर अपनी, इन पर पैसा लगाना पड़ेगा। पता नहीं मर क्यों नहीं जाती। चल मुझे पैसे निकाल कर दे, बहुत भाषण सुन लिया मैंने तेरा। बापू आप समझते क्यों नहीं हो? आपको नहीं पीना चाहिए ये सब। तू फिर बोली, अब अकल ठिकाने लगा कर रहूंगा तुम माँ बेटी की। मनोज अपनी बेटी को मारने लगता है। तभी सुहानी उसे बचा लेती है और उसका डंडा रोककर कहती है, बस बहुत मार लिया आपने। आपके साथ एक पल नहीं रहूंगी मैं। ये घर छोड़कर जा रही हूँ अपनी बेटियों को लेकर, यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए। चलो बच्चियों। तभी वो अपनी पोटली लिए 5 अपनी माँ का हाथ पकड़े एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। तभी खुशी कहती है, माँ, अब तो हमारी वजह से पापू ने मारा ना। पापू बहुत गंदे हैं। माँ, हमारी वजह से आपको इतना सहना पड़ा। देखना, हम 5 जरूर अफसर बनकर दिखाएंगे आपको। माँ बहुत भूख लगी है, खाना कहाँ से खिलाऊं? तभी जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे वहाँ 3-4 सेब एक साथ गिर जाते हैं। ये देखकर सुहानी कहती है, शुक्रिया भगवान, जैसे आपने अभी मदद की ऐसे ही आगे भी करना। बच्चों इस सेब को खा लो, फिलहाल यही है। तभी 5 बेटियां उससे अपना पेट भर लेती हैं। तभी सुहानी भी मजदूरी का काम करती है, जिससे उसे पैसे मिलते हैं और वो एक सस्ता सा कमरा ले लेती है, जहाँ उसकी 5 बच्चियां रहती हैं। धीरे धीरे काम करने से उसने उस एक कमरे में अपना घर बना लिया। राशन भी ले आई। भरपेट अपनी बच्चियों को वो खाना खिला रही थी। तभी उसने होटल के बर्तन साफ करना भी शुरू कर दिया, जिन पैसों से वो अपनी 2 बेटियों का सरकारी स्कूल में दाखिला करा देती है। स्कूल से आने के बाद दोनों बच्ची अपनी छोटी बहनों को वही पढ़ाई रोज पढ़ाया करती थी। एक दिन वो बहुत लड़ रही थी।
खुशी, कीर्ति, मैं तुमसे इतना कह रही हूँ कि तुम पढ़ क्यों नहीं रही हो। माँ हमारे लिए इतनी मेहनत कर रही है, तो हमें भी उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए ना। तुम जानती हो ना, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, हम पांचों अफसर बनकर दिखाएं, अपनी माँ का नाम रोशन करें। इसलिए तो हमारी माँ मेहनत कर रही है। आप बड़ी हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लेक्चर दोगी हमें। हमें पता है हमें कब पढ़ना है, कब नहीं। वो 2 घंटे से हम पढ़ ही रहे हैं। लड़कर कृति बाहर आती है। उसे रोकने के लिए उसकी चारों बहन पीछे पीछे जाती हैं, जहां एक ट्रक वाला उन पांचों को उड़ा देता है, जिसके बाद वो पांचों मर जाती हैं। अपनी पांचों बेटियों के शव देखकर सुहानी टूट जाती है और कहती है, हे भगवान, अब क्या होगा। मेरी पांचों बेटियां मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। तभी आसपास की औरतें उसे समझाती हैं। 2 दिन से सुहानी ने कुछ भी नहीं खाया था। तभी उसकी पांचों बेटियां चुड़ैल बनकर वापस लौटती हैं और कहती हैं, माँ और कब तक भूखी रहोगी, अब खाना भी खा लो। हाँ माँ, हम आपको ऐसे नहीं देख सकते। मेरी बच्चियों, तुम वापस कैसे आ सकती हो। आप इतना लो नहीं थी कि आंसू पोंछने के लिए आना ही पड़ा। हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे और आपके सपने को पूरा करेंगे। अगर तुम अफसर बनने का जज्बा रखती हो तो मैं भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगी तुम्हारी पढ़ाई में। ये कहकर सुहानी पहले की तरह ही काम करने लगती है और मेहनत के पैसों से अपनी बेटी को पढ़ाती थी। उसकी बेटी अपना रूप बदलने के बाद स्कूल जाकर पढ़ाई किया करती थी। देखते ही देखते साल बीत गए। सुहानी की 5 बेटियां अपने अपने मुकाम पर पहुंच चुकी थी। बड़ी बेटी शिखा डॉक्टर बन गई थी, प्रतिमा काबिल पुलिस ऑफिसर बन गई थी, कृति कॉलेज प्रोफेसर, जैसिका बैंक मैनेजर और खुशी को न्याय दिलाने के लिए वकील बन गई थी। उन्हें उस वर्दियों में देखकर सुहानी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। आखिर तुम पांचों ने वो कर दिखाया जो सपना मैंने देखा था। आज तुमने उस सपने को साकार कर दिया। मेरी बच्चियों, तुमने बहुत मेहनत की है यहाँ तक आने में। माँ, मेहनत तो आपने की है हमें यहाँ तक लाने में। आपने लोगों के जूठे बर्तन साफ करने के लिए दिन में 2-2 जगह काम किया, फिर हमारे लिए खाना बनाया, हमारे इतने अच्छे से पाला, हमारे ट्यूशन की फीस भरी, तब जाकर हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। आप सच में बहुत अच्छी माँ हो। हाँ माँ, अब आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होने देंगे हम, और आपको कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। आपकी सरकारी बेटियों को सरकारी नौकरी और नया बंगला जो मिला है। अच्छा माँ, आज हम सबका पहला दिन है, हमारे जाने का समय हो गया है, टाइम पर भी पहुँचना है। हाँ बच्चे, मुझे तुम पर नाज है। मेरी बच्चियों, अच्छे से जाना और अच्छे से सारा काम करना। ये कहकर पांचों रूप बदलकर अपने काम पर चली जाती हैं। इस तरह सुहानी अपनी 5 चुड़ैल बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है, जिसके बाद बहुत अच्छी जगह उनकी शादियां हो